Triology classes for a better world. सो हेलो एवरीवन, आज से हम लोग अकाउंटेंसी स्टार्ट करने वाले क्लास 11 का अकाउंटेंसी। सो इसमें हम लोग पहले टॉपिक में सबसे पहले जानने वाले कि व्हाट इज़ अकाउंटेंसी, व्हाट इज़ बुक कीपिंग। देन धीरे धीरे हम लोग कुछ अकाउंटेंसी के बेसिक टर्म्स जानने वाले हैं, जो कि हम फ्यूचर में भी अकाउंट्स में बहुत ज़्यादा हेल्प आने वाला है। और सिर्फ अकाउंट्स में नहीं, कॉमर्स रिलेटेड बाकी सब्जेक्ट्स में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आने वाला है। तो वो सब अकाउंटिंग टर्म्स हम आगे समझेंगे। सो हमारा स्टार्ट होता है व्हाट इज़ अकाउंटेंसी। सो बहुत लोगों का एक कन्फ्यूजन रहता है कि अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग को लोग सेम समझने लगते हैं। सो सबसे पहले आप ये दिमाग में रखिए कि बुक कीपिंग इज़ अ पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी, और अकाउंटेंसी इज़ अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, इट्स अ वाइड कॉन्सेप्ट, बड़ा कॉन्सेप्ट है, जहाँ की बुक कीपिंग एक शॉर्ट कॉन्सेप्ट है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। सो बुक कीपिंग में क्या करते हैं, आपका जो ट्रांजेक्शन होता है, लाइक आप किसी को पैसा दे रहे हो, कुछ बेच रहे हो, आपको पैसा मिल रहा है, ये सब बस रिकॉर्ड किया जाता है, वो बस बुक कीपिंग में आता है। लाइक आपके पास बुक्स होते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जिसमें कि आप ये सब रिकॉर्ड करते हो। बट अकाउंटेंसी इसमें आपका आता है रिकॉर्डिंग, जिसमें कि आप रिकॉर्ड करो, लाइक बुक कीपिंग का पार्ट। देन क्लासीफाइंग, लाइक आप क्लासीफाई करते हो, अलग अलग ट्रांजेक्शन्स को उसके बेसिस में क्लासीफाई करते हो, अलग अलग करते हो, उसको डिफरेंशिएट करते हो, सबको सिमिलर नहीं रखते हो। देन आता है आपका समराइजिंग, लाइक आप समराइज करते हो कि आपका कितना पैसा गया, कितना पैसा आया, ये सब। देन रिपोर्टिंग में लाइक आप रिपोर्ट करते हो कि आपका इस साल का सेल्स अच्छा हुआ, इस साल का लाइक प्रॉफिट ज़्यादा हुआ, या फिर इस साल में आपका लॉस हुआ, सेल्स कम हुआ, ये सब आप रिपोर्ट करते हो। सो ये अकाउंटेंसी जिसमें आता है रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग और रिपोर्टिंग। वाइल बुक कीपिंग शॉर्ट कॉन्सेप्ट है, जिसमें बस रिकॉर्डिंग का पार्ट आता है, जिसमें कि आप ट्रांजेक्शन्स बस रिकॉर्ड करते हो। सो इतना ही है। देन अभी हम पढ़ेंगे कि आगे के जो लाइक टर्म्स है, बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटेंसी। सो अभी आते हैं हम लोग बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटेंसी। बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटेंसी वो टर्म्स है जो कि आपको सिर्फ अभी नहीं, और सिर्फ अकाउंटेंसी में नहीं, बाकी कॉमर्स के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सब में काम आएंगे, और फ्यूचर में अकाउंट्स में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। और ये टर्म्स जो है, ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो सबसे पहला जो टर्म आता है वो आता है ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन यानी कि लेन देन, पैसे का लेन देन। लाइक आप किसी को पैसा दे रहे हो, या फिर किसी से पैसा ले रहे हो, कुछ बेच रहे हो, या फिर कुछ आप खरीद रहे हो, तो वो सब आता है आपका ट्रांजेक्शन। देन आता है आपका इवेंट। इवेंट इज आउटकम ऑफ अ ट्रांजेक्शन। लाइक आपका एक ट्रांजेक्शन हो रहा है, आप किसी को कुछ बेच रहे हो, तो इसमें आपका प्रॉफिट भी हो सकता है, इसमें आपका लॉस भी हो सकता है। सो जो आउटकम जो है, या फिर प्रॉफिट है या फिर लॉस है, वो सब है आपका इवेंट। देन आता है आपका अकाउंट। जो एक ट्रांजेक्शन हो रहा है, आप किसी को पैसा दे रहे हो, या फिर आप किसी से पैसा ले रहे हो, तो इसमें चांसेस है कि एक का अकाउंट कम होगा, एक के अकाउंट में पैसा कम होगा, और दूसरे के अकाउंट में पैसा ज़्यादा होगा। लाइक आप किसी से कुछ खरीद रहे हो, तो इसके बदले आप पैसा दे रहे हो, तो इसमें आपका पैसा जो है, आपके अकाउंट में पैसा कम हो रहा है, और जिससे आप खरीद रहे हो उसके अकाउंट में पैसा बढ़ रहा है। या फिर आप किसी को अगर कुछ बेच रहे हो, तो फिर आपको पैसा मिल रहा है, तो इसका मतलब आपके अकाउंट में पैसा बढ़ रहा है, और जो आपसे खरीद रहा है उसके अकाउंट में पैसा कम हो रहा है। सो ये आता है अकाउंट। और अकाउंट के दो साइड होते हैं, एक होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट। सो एक अकाउंट इस तरह का दिखता है, पर्टिकुलर अमाउंट, जो कि लेफ्ट साइड होता है वो होता है डेबिट कॉलम, और जो कि राइट साइड होता है वो होता है क्रेडिट कॉलम। अभी डेबिट और क्रेडिट का फंक्शन आप फ्यूचर में पढ़ोगे, जब आपके वो सब गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग एंड ऑल जब हम लोग पढ़ाएंगे, तब आपको डेबिट और क्रेडिट और भी क्लियरली समझ में आएगा। तो अभी आता है आपका नेक्स्ट एसेट। एसेट वो चीज़ होता है जो कि आपके बिजनेस में हेल्प करता है, लेकिन वो चीज़ बेचने के लिए नहीं होता है। सोचो कि आप आपने एक जगह भाड़ा लिया है, रेंट लिया है, आपने एक बिजनेस करने के लिए आपने एक बिल्डिंग रेंट लिया है, तो वो बिल्डिंग आप बेच नहीं रहे हो, बट वो बिल्डिंग आपके बिजनेस में आपको हेल्प कर रहा है, आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहा है जिधर कि आप अपना बिजनेस रन कर सकते हो। सो वो बिल्डिंग आपके लिए एक एसेट है। आप कहीं पे बैठ के बिजनेस कर रहे हो, तो आप एक चेयर पे बैठ के बिजनेस कर रहे हो, तो वो चेयर आप बेच नहीं रहे हो, लेकिन वो चेयर आपके बिजनेस में आपको हेल्प कर रहा है। सो वो चेयर है आपका एसेट। तो एसेट दो तरह के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म मीन्स जो एसेट आपके एक अकाउंटिंग पीरियड के अंडर काम आता है। सो एक अकाउंटिंग पीरियड जनरली 1 ईयर का पकड़ा जाता है। लाइक ये स्पेसिफाइड नहीं है कि 1 ईयर ही होगा, लेकिन जनरली अगर कुछ नहीं बताया जाता तो अकाउंटिंग पीरियड आपका जनरली 1 ईयर का लिया जाता है। तो अगर वो अकाउंटिंग पीरियड के अंदर आपका वो एसेट काम आ रहा है, तो वो होता है आपका शॉर्ट टर्म एसेट या फिर करंट एसेट, जो कि लाइक कैश एंड ऑल होता है। सोचो कि आपने किसी को कोई चीज़ बेच रहा है, इसके बदले आपको 2000 रुपये मिला है, तो वो 2000 रुपये बस आप मतलब 1 साल से ज़्यादा नहीं रखने वाले हो आपके पास, कुछ और आप खरीदोगे तो वो 2000 रुपये आप उधर खर्चा कर दोगे। सो वो 2000 रुपये आपका शॉर्ट टर्म एसेट, जो कि कम टाइम के लिए आपके पास है एसेट।
देन आता है आपका लॉन्ग टर्म एसेट। लॉन्ग टर्म एसेट यानी वो एसेट जो कि आपके लिए आपके पास एक अकाउंटिंग पीरियड से ज़्यादा आपके पास कमाता है। सोचो कि एक फर्नीचर या फिर बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग या फिर वो फर्नीचर आपके पास 1 महीने या 2 महीने के लिए नहीं रहने वाला है, बहुत टाइम के लिए रहने वाला है, लाइक 5-6 साल 10 साल, बहुत टाइम के लिए आपके पास वो बिल्डिंग या फिर वो फर्नीचर रहने वाला है। सो वो आता है आपका लॉन्ग टर्म एसेट। देन आता है आपका लाइबिलिटी। लाइबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशन टू पे। लाइक सोचो कि आपने किसी से पैसा उधार लिया है, 10,000 रुपये उधार लिया है, तो आपका एक ऑब्लिगेशन रहता है कि वो पैसा आपको वापस लौटाना है, या फिर आप मंथली बेसिस में कोई टैक्स देते हो या फिर कुछ EMI का इंस्टॉलमेंट पेमेंट करते हो, तो वो आपका ऑब्लिगेशन रहता है कि हर महीने के एंड में आपको वो पे करना है। सो वो ऑब्लिगेशन कहलाता है लाइबिलिटी। एंड लाइबिलिटी 2 तरीके होते हैं, करंट और नॉन करंट। सोचो कि आपने पैसा उधार लिया है एंड वो पैसा आपको 1 या 2 महीने में वापस करना है, सो वो आता है करंट एसेट, क्योंकि वो 1 या 2 महीने का है, लाइक एक अकाउंटिंग पीरियड के अंडर है। और नॉन करंट में क्या होता है, जब लाइक ज़्यादा टाइम, एक अकाउंटिंग पीरियड से भी ज़्यादा टाइम के लिए आप सोचो पैसा उधार लेते हो, राइट। सोचो कि किसी से आपने पैसा उधार लिया 4 साल या 5 साल के लिए, वो क्या होता है आपका जनरली जो 1 ईयर का अकाउंटिंग पीरियड है उससे ज़्यादा टाइम के लिए आपने उधार लिया है। सो वो आता है आपका नॉन करंट लायबिलिटी। देन आता है आपका कैपिटल। तो कैपिटल नॉर्मली हम जानते हैं कि कैपिटल वर्ड यूज़ होता है किसी कंट्री का कैपिटल या फिर किसी स्टेट का कैपिटल, बट यहाँ पे जो है कैपिटल का मीनिंग कुछ अलग है। इसमें कैपिटल अकाउंट्स में ये है कि जब आपको एक बिजनेस स्टार्ट करते हो तो जो पैसा आप लगाते हो, या तो लोन लेके लगाते हो या फिर अपने सेविंग्स से लगाते हो, तो वो जो पैसा आप लगा रहे हो वो वाला पैसा आपका आता है कैपिटल, वो पैसा कहलाता है कैपिटल। तो कैपिटल का फॉर्मूला होता है एसेट माइनस लायबिलिटी, और इसका और भी फॉर्मूलाज होता है, लाइक एसेट का इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, सिमिलरली लायबिलिटी इज इक्वल्स टू एसेट माइनस कैपिटल। तो जनरली आपका फॉर्मूला यही होता है कि कैपिटल इज इक्वल्स टू एसेट माइनस लायबिलिटी। देन आता है आपका ड्राइंग्स। ड्राइंग्स मीन्स वर्ड सुन के लगता है कि ड्राइंग करना एंड ऑल, बट इसमें जो है ड्राइंग्स का मतलब ड्राइंग करना एंड ऑल नहीं होता है। अकाउंट्स में ड्राइंग्स मतलब सोचो कि आपने अपने बिजनेस में 1 लाख रुपए लगाया है, आपके बिजनेस के पास अभी 1 लाख रुपए है, तो अचानक आपका फ़ोन ख़राब हो गया एंड आपको एक मोबाइल खरीदना है। सो आपने क्या किया कि बिजनेस के 1 लाख रुपए में से 10,000 रुपये निकाले एंड उसमें अपने लिए एक फ़ोन खरीदा। तो वो जो आपने फ़ोन खरीदा है वो डायरेक्टली आपके बिजनेस में हेल्प नहीं कर रहा है, इनडायरेक्टली हो सकता है कर भी सकता है, बट डायरेक्टली वो फ़ोन आपके बिजनेस में हेल्प नहीं कर रहा है। आपने बिजनेस से पैसा निकाला, 10,000 निकाला, 1 लाख में से 10,000 निकाला एंड आपने अपने पर्सनल यूज़ के लिए एक मोबाइल खरीदा। तो जब आप बिजनेस के पैसे से पर्सनल काम के लिए पैसा खर्चते हो तो उसको कहा जाता है ड्राइंग्स। जब आपका बिजनेस का पैसा है उससे आपने पैसा निकाला और अपने पर्सनल यूज़ के लिए खर्चा, वो है ड्राइंग्स। देन आता है अकाउंटिंग पीरियड, जो कि मैंने बोला है जनरली 1 ईयर का होता है। अकाउंटिंग पीरियड मीन्स जिसके एंड में आप हिसाब करते हो, अकाउंट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हो कि आपके सेल्स कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, कहाँ पे कितना इंप्रूव किया जा सकता है, वो सब अकाउंटिंग पीरियड जनरली 1 ईयर का बताया जाता है। देन एसेट्स, उधर तो हमने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का डिस्कस किया ही था। एसेट्स और भी 2 तरह से क्लासीफाई किया जा सकता है, एक होता है टेंजिबल और दूसरा होता है इंटेंजिबल। सो टेंजिबल वो कहलाते हैं लाइक जो एसेट्स को आप टच कर सकते हो, आप देख सकते हो, लाइक फर्नीचर है, बिल्डिंग है, ये सब ऐसे एसेट्स हैं जिसको कि आप टच कर सकते हो, देख सकते हो, तो वो आता है टेंजिबल में। और इंटेंजिबल में वो एसेट्स आते हैं जो कि होते हैं लाइक आपके बिजनेस को हेल्प करेंगे, बट आप उनको देख भी नहीं सकते हो और आप उनको टच भी नहीं कर सकते हो। लाइक गुडविल, जो कि मैंने बिजनेस स्टडीज़ की क्लास में ऑलरेडी डिस्क्राइब कर रखा था कि गुडविल मतलब रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। तो रेपुटेशन एक ऐसी एसेट है जो कि आपके बिजनेस को हेल्प कर रहा है। अगर आपका रेपुटेशन अच्छा होगा मार्केट में, देन आपके बिजनेस को जेन्युइनली हेल्प होने वाला है। सो लाइक वो आपके बिजनेस को हेल्प कर रहा है, लेकिन ना आप गुडविल को देख सकते हो ना गुडविल को टच कर सकते हो, बट गुडविल होता है, उसको फील कर सकते हो। लाइक कॉपीराइट एक और एसेट है। लाइक सोचो कि कोई भी एक म्यूजिक इंडस्ट्री है, लाइक रिलायंस एंटरटेनमेंट पकड़ लो, तो वो लोग कुछ एक गाना बना रहे हैं या तीसरी से गाना बना रहे हैं एंड कोई और यूट्यूबर है जो कि उस गाने को अपने वीडियोस में यूज़ कर रहा है। सो रिलायंस के पास ये राइट होता है कि वो लोग कॉपीराइट क्लेम लगा सकते हैं उस यूट्यूबर के ऊपर, एंड वो यूट्यूबर का जितना भी पैसा जनरेट होगा वो सब रिलायंस एंटरटेनमेंट या टीवी सीरीज के पास जाएगा। तो उसको कहते हैं कॉपीराइट। ये भी एक ऐसा एसेट है जो कि आप ना देख सकते हो ना टच कर सकते हो, लेकिन वो होता है। सो टेंजिबल मतलब जिसको आप टच और देख सकते हो, और इंटेंजिबल जिसको आप टच भी नहीं कर सकते, देख भी नहीं सकते, फिर भी आपके बिजनेस को हेल्प कर रहा है। सो ये हो गया। सो फाइनली हमारे फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक आ गया है हम लोगों का, एंड इधर आते कुछ बेसिक्स चीज़ें, जो कि सबसे पहले आता है एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट्स। रिसिप्ट्स मतलब पैसा मिल रहा है, वो है रिसिप्ट्स।
एक्सपेंडिचर जब पैसा खर्चा हो रहा है तो वो है एक्सपेंडिचर। लाइक जनरली आपने पहले भी सुना होगा, तो इसमें आज पे कुछ नया नहीं है। देन आता है आपका कैपिटल रिसिप्ट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल रिसिप्ट्स या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब वो एक्सपेंडिचर जो कि आपको रेगुलर बेसिस में नहीं करना पड़ता है। लाइक आप एक बार करोगे, आपको 1 साल 2 साल 3 साल लंबा टाइम तक आपको उसको बेनिफिट मिलने वाला है। सोचो कि आपने एक बिल्डिंग खरीदा अपने बिजनेस के लिए, आपने एक बिल्डिंग खरीदा, तो वो बिल्डिंग आपको रोज़ रोज़ नहीं खरीदना है, आप एक बार ही खरीदोगे और उस बिल्डिंग से आप 10 साल 15 साल बिजनेस करते रहोगे। सो खरीद एक बार रहे बट लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिल रहा है आपको। देन आता है आपका रेवेन्यू रिसिप्ट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लाइक इसमें क्या होता है कि जब आप कुछ भी खर्चा या फिर कुछ भी इनकम आपका रेगुलरली हो रहा है, लाइक सोचो कि आप चीज़ें बेच रहे हो, रॉ मटेरियल्स खरीद रहे हो, ये आपको रोज़ रोज़ खरीदना पड़ता है, रोज़ रोज़ नहीं तो महीने में एक बार तो एटलीस्ट खरीदना ही पड़ता है, तो रेगुलरली आपको खरीदना पड़ता है। एंड आप सोचो कि रेंट दे रहे हो, तो रेंट भी आपको मंथली बेसिस में देना पड़ता है। तो बस आप एक बार रेंट दे रहे हो, 1 महीने के लिए आपका चल रहा है, देन फिर से अगले महीने फिर से रेंट देना पड़ता है। तो वो सब आता है आपका रेवेन्यू में, रेवेन्यू रिसिप्ट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फिर आता है आपका डेफर्ड रेवेन्यू रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर। इसमें क्या होता है, लाइक एग्जांपल ले लो एडवर्टाइजमेंट। ये क्या होता है कि आपका रेवेन्यू नेचर का होता है, लाइक आपको रेगुलरली खर्चा करना पड़ता है, हर महीने खर्चा करना पड़ता है, बट स्टिल ये आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देता है कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह। एडवर्टाइजमेंट में क्या होता है, आप रेगुलरली हर महीने में आप एडवर्टाइजमेंट के लिए खर्चा दे रहे हो, बट एडवर्टाइजमेंट जो है एक एड आप बना रहे हो, तो वो आपको लॉन्ग टर्म लंबे टाइम तक आपको उसका बेनिफिट मिलने वाला है। सो ये आता है आपका डेफर्ड रेवेन्यू रिसिप्ट्स और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देन आपका आता है इनकम। इनकम का फॉर्मूला आप याद कर लो, इनकम इज इक्वल्स टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। सो आपका जो अर्निंग हो रहा है माइनस इस अर्निंग के पीछे आपका जो खर्चा गया उसको कहते हैं इनकम। सोचो कि आप लाइक कोई एक चीज़ बेच रहे हो, एक प्रोडक्ट आपने प्रोड्यूस किया है एंड वो प्रोडक्ट आप मार्केट में बेच रहे हो, तो उस बेचने के बदले आपको पैसा मिल रहा है, तो वो होता है आपका रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। लाइक आपको वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने में आपको रॉ मटेरियल्स लगा, आपको लेबर का खर्चा लगा, आपको इलेक्ट्रिसिटी लगी, जो इंडस्ट्रीज में आप काम कर रहे थे इलेक्ट्रिसिटी लगी, तो वो रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल्स टू इनकम। देन आता है आपका क्रेडिटर। क्रेडिटर मीन्स लाइक सोचो कि आपने किसी से पैसा उधार लिया है, तो वो बंदा बन जाता है आपका क्रेडिटर। लाइक जब आप किसी से पैसा उधार लेते हो तो वो बंदा बन जाता है आपका क्रेडिटर। और डेटर मीन्स लाइक अगर आपने किसी को पैसा उधार दिया है तो वो बंदा आ जाता है एक डेटर। आपने किसी से पैसा लिया है तो वो है आपका क्रेडिटर, और आपने किसी को पैसा उधार में दिया है तो वो बन जाता है डेटर। तो क्रेडिटर हमेशा लायबिलिटी होता है, क्योंकि इसमें आपका एक ऑब्लिगेशन होता है कि आपको क्रेडिटर को मतलब जिससे आपने पैसा उधार लिया है उसको आपको पैसा वापस करना है। देन डेटर जो होता है वो आपका हो जाता है एसेट। एसेट क्योंकि एसेट मतलब आपको पैसा मिलना है उससे, डेटर से आपको पैसा मिलना है, सो डेटर हो जाता है आपके एसेट। देन होता है ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक मतलब जो साल का जो पहला जब शुरू होता है तब जो आपके पास स्टॉक होता है वो होता है ओपनिंग स्टॉक। लाइक सोचो कि आपने 2020 में काम स्टार्ट किया, तो 2020 के एंड में सोचो 10,000 का स्टॉक जो है ऑलरेडी आपके बिजनेस में पड़ा है, तो 2021 के स्टार्टिंग में वो 10,000, 2020 के एंड में 10,000 का स्टॉक था, मतलब 2021 के स्टार्टिंग में भी 10,000 का स्टॉक होगा। तो वो जो 10,000 का स्टॉक है 2021 के लिए ओपनिंग स्टॉक बन जाता है और 2020 के लिए क्लोजिंग स्टॉक। 2021 के लिए ओपनिंग स्टॉक क्योंकि 2021 के पहले महीने में स्टार्टिंग में वो स्टॉक था आपके पास, सो ये ओपनिंग स्टॉक, और 2020 के एंड में वो स्टॉक आपके पास पड़ा था, सो इसलिए वो क्लोजिंग स्टॉक। सो 2021 के लिए ओपनिंग स्टॉक और 2020 के लिए वो क्लोजिंग स्टॉक। समझ आया? देन अभी बिल्स पेड है और बिल्स रिसीवेबल। इट इज जस्ट लाइक क्रेडिटर एंड डेटर। बिल्स पेबल में मतलब क्या होता है, एक ऐसा बिल जो कि शो करता है कि आपको किसी को पैसा देना है, और बिल्स रिसीवेबल मतलब एक ऐसा बिल जो कि शो करता है कि आपसे किसी को पैसा मिलना है, एक आपको किसी से पैसा मिलना है, लाइक आपको किसी को पैसा देना है, वो बिल जो शो करता है वो होता है बिल्स पेबल, और आपको किसी से पैसा मिलने वाला है वो जो बिल शो करता है वो है बिल्स रिसीवेबल। देन आता है आपका गुड्स। गुड्स मतलब वो प्रोडक्ट्स जिससे कि आप रेगुलरली डील कर रहे हो। लाइक सोचो कि आपका एक शैम्पू का दुकान है, तो वो शैम्पू आपके लिए गुड्स है क्योंकि आप वो शैम्पू रेगुलरली बेच रहे हो। सोचो कि एक जो चेयर है जिसमें कि आप बैठ के बेच रहे हो, वो चेयर आपके लिए एक एसेट है, गुड्स नहीं है। बट एक और दुकान है जहाँ पे कि चेयर्स का दुकान, जहाँ पे कि रेगुलरली वो लोग चेयर बेच रहे हैं,
तो वो चेयर उस दुकान के लिए एक गुड्स है, आपके लिए कैसे है, क्योंकि आप वो चेयर बेच नहीं हो, आप उसमें बस बैठ के बिजनेस कर रहे हो। बट जो कंपनी जो चेयर बना रही है उस कंपनी के लिए ये गुड्स है, क्योंकि वो कंपनी रेगुलरली वो चेयर बेच रही है। सो आज का ये चैप्टर इतना है कि अभी ख़त्म हो गया सब वो बेसिक जो एलिमेंट्स थे, बेसिक जो टर्म्स थे अकाउंट्स का। देन अभी हम आगे पढ़ने वाले अगले क्लासेस में सब रूल्स एंड ऑल एंड कैसे अकाउंट स्टार्ट करते हैं, वो जनरल एंट्री, लेजर एंट्री, वो सब फ्यूचर में हम लोग पढ़ेंगे। सो आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगा, कुछ नॉलेजेबल लगा, आपको कुछ समझ आया, देन प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में अपने डाउट्स एंड क्वेरीज लिख देना।